हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग 10th एग्जाम देने के बाद शुरुआत करते हैं 11th क्लास का। तो 11th क्लास शुरुआत करते हैं तो इससे पहले कुछ विद्यार्थी अच्छे से पढ़े भी रहते हैं, कुछ नहीं भी पढ़े रहते हैं। कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से सब का सब बात आपके दिमाग में अटा देंगे। इसलिए जो भी बताएंगे सबको ध्यान पूर्वक सुनिए, सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाएगा। कहा भी गया है, जो मिला है वह कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिलेगा वह एक ख्वाब है, जो मिल रहा है वही लाजवाब है। इसलिए जो मिल रहा है वो लाजवाब है। तो ध्यान रखिएगा, इतना बेहतर से पढ़िए कि पीछे नहीं भी पढ़े उसका कोई गम नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास 11th है, इसका शुरुआत हम लोग मात्रक और विमा चैप्टर से करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर है भौतिक जगत, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है, फिजिक्स की दुनिया के बारे में बताया गया है। ये सारा चीज है। हम लोग के चैप्टर का जो शुरुआत होता है, जहां से क्वेश्चन आता है, वो हमारा मात्रक और विमा चैप्टर है। ऐसे फिजिक्स में जो है, एक हमारा मात्रक और विमा चैप्टर हो गया, दूसरा हमारा सदिश और अदिश जो चैप्टर है, वेक्टर एंड स्केलर। ये दोनों चैप्टर जो है आपको इंटर के लिए भी, 11th 12th, इसके अलावा आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है ये चैप्टर। कंपटीशन एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे तो इस चैप्टर से कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चैप्टर एंड होने के बाद अभी तक कंपटीशन एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन भी आप लोग को करवाएंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स को जान लेते हैं। फिजिक्स वास्तव में है क्या? फिजिक्स के बारे में अगर जानिएगा तो फिजिक्स जो है, जो हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं, ये हमारा ग्रीक वर्ड एक है, फ्यूसिका। ग्रीक वर्ड जो है फ्यूसिका, यही से आया है। और इसका अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति। कहने का अर्थ हुआ, फिजिक्स को आप प्रकृति में खोजिए, फिजिक्स को आप अपने आसपास खोजिए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यहाँ वहां जहां तहां सभी जगह आपको फिजिक्स नजर आएगा। थोड़ा सा उसको देखने का नजरिया बदलिए, निश्चित रूप से आपको फिजिक्स दिखाई देगा। वो दिन और रात का होना, वो बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का दिखाई देना, वो सूरज और ग्रह उपग्रह जो भी है, तारे, वो सब का सब जो है फिजिक्स की दुनिया में ही समाहित है। यानी फिजिक्स के अंतर्गत ही सब चीज को हम लोग जान रहे हैं। आप जिस मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं और हम जिस बोर्ड पे बता रहे हैं, जिस माध्यम से हम लोग आप आपस में जुड़े हुए हैं, वो सब का सब फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स को आप जहां खोजिएगा वहीं पाइएगा। इस कारण से फिजिक्स को बोला गया है कि ये हमारा एक प्राकृतिक विज्ञान है। और इसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ के बारे में, उसके स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यही हमारा वस्तु है। इस वस्तु को अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे की ओर गिरेगा। क्यों नीचे की ओर गिरा, इसका भी जवाब आपको फिजिक्स में मिलेगा, फिजिक्स में ही मिलेगा इसका जवाब। ये वस्तु हमारा है। इस वस्तु को अगर हमको कोई बोल दे कि इसको जो है 3 मंजिल छत से गिराना है, तो कितने समय में जमीन पे पहुंचेगा? तो इसके लिए हमको 3 मंजिला पे जाने का जरूरी नहीं है। इसके लिए अगर आप फिजिक्स को देख रहे हैं, फिजिक्स को समझ रहे हैं, तो बिना 3 मंजिल मकान पे जाए हुए फिजिक्स की सहायता से, फिजिक्स के फॉर्मूला की सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर देंगे कि यहाँ पे 100 मीटर की ऊंचाई से भी गिरा रहे हैं, कितने समय में जमीन पे गिरेगा, किस वेग से गिरेगा, सारा चीज हम लोग फिजिक्स की सहायता से बता सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ का स्थिति जो है,
इसके बाद उसका संरचना भी हम लोग फिजिक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घरों में पंखा लगा हुआ है, वहां पर भी आपको फिजिक्स दिखाई देगा। पंखा लगा हुआ है तो पंखा वो अपना हवा जो है कहीं अन्य जगह से नहीं लाता है, आपके रूम में जो हवा है उसी हवा को आपके तक पहुंचाता है। उसका जो पंखी देखिएगा कुछ एंगल पे झुका हुआ रहता है, तो जिस कारण से आसपास के हवा को कलेक्ट करके वो एक जगह छोड़ता है, जिस कारण से हमको गर्मी में भी राहत मिलता है। तो जहां खोजिएगा वहीं फिजिक्स को पाइएगा। इसलिए बोला गया है भौतिकी जो है क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के स्थिति, संरचना एवं आकर्षण विकर्षण का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी पोजिशन, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ ए मैटर। समझ गए फिजिक्स? तो आगे हम लोग चलते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है मात्रक और विमा, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि होता क्या है, इस भौतिक राशि को समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत जितना भी राशि है वो सब का सब हमारा भौतिक राशि होता है। फिजिक्स में जो भी राशि हम लोग को पढ़ना है वो सब का सब भौतिक राशि, यानी जिसकी सहायता से फिजिक्स के नियम की हम लोग व्याख्या करेंगे वो सब का सब हमारा भौतिक राशि हो जाएगा। फिजिक्स में क्या सब पढ़ते हैं? बल पढ़ते हैं, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, त्वरण, वेग, संवेग, ये सारा चीज यानी जिसकी सहायता से फिजिक्स हम लोग समझते हैं वो सब का सब हमारा भौतिक राशि कहलाता है। और उन सभी चीजों को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भी माप सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी माप सकते हैं। इसलिए बोला गया है भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि वह राशि जिसके पदों में भौतिकी के नियम की व्याख्या की जाती है तथा जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वो सब का सब हमारा भौतिक राशि कहलाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मतलब मापना क्या हुआ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमको कोई व्यक्ति से काम है, उस व्यक्ति को हम डायरेक्ट पहचान रहे हैं तो उनसे हमारा सीधा संबंध है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप। अगर उन व्यक्ति से हमारा सीधा संबंध नहीं है, हम किसी अन्य की सहायता से उनसे मिलने जाते हैं, तो वो हो गया हमारा अप्रत्यक्ष संबंध। जैसे अगर लंबाई को मापना है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मीटर का प्रयोग कर देते हैं, तो ये बोला गया कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से माप रहे हैं। वेग है, वेग को अगर मापना है तो मीटर और प्रति सेकेंड दोनों का सहायता लेते हैं, मीटर का भी और सेकेंड का भी, तो यहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से मापना हो गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी माप सकते हैं। यानी यहाँ पे भौतिक राशि का एग्जाम्पल बोला जाए तो बल बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। यानी जितना भी राशि फिजिक्स में उपयोग किया जाता है वो सब का सब हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। समझ गए इसको? अब हम लोग चलते हैं भौतिक राशि के प्रकार पे, यानी भौतिक राशि कितना प्रकार का होता है, तो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं भौतिक राशि के गुण। ये जो भौतिक राशि हम लोग देख रहे हैं जिसकी सहायता से फिजिक्स के पदों को पढ़ते हैं, फिजिक्स के नियम की व्याख्या करते हैं, उसका क्या सब गुण है ये थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या जानना है? प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जितना भी भौतिक राशि देखेंगे सभी भौतिक राशि का दो गो भाग होगा। पहला भाग हमारा क्या होगा? संख्यात्मक मान होगा। संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा भाग क्या होगा? मात्रक यानी यूनिट हो जाएगा। यूनिट यानी मात्रक हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है? ध्यान से समझिए। अगर आपको बोला जाए अगर आपको बोला जाए कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाना है, मतलब उसका द्रव्यमान बताना है, तो द्रव्यमान वाले कोई भी वस्तु है, द्रव्यमान भी हमारा भौतिक राशि है। इसको हम लोग जाएंगे बाजार में, क्या कहते हैं? 5 केजी चीनी चाहिए, चावल चाहिए, 2 केजी चावल चाहिए। यहाँ पर द्रव्यमान को मापने के लिए जो हम बात किए, जो हम बोले, तो इसमें आप देखिए आपको दो चीज नहीं दिख रहा है। कौन कौन चीज दिख रहा है?
एक तो संख्या दिख रहा है, दूसरा मात्रक दिख रहा है जिसके द्वारा हम उसको व्यक्त किए। चीनी खरीदने चल जाएंगे, कहेंगे 5 गो चीनी दीजिए, देगा आपको? नहीं देगा, बेवकूफ समझ लेगा। 5 गो चीनी तो होता ही नहीं है। तो द्रव्यमान के टर्म में 5 के साथ, संख्या के साथ साथ उसका मात्रक भी लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 5 kg लगाना पड़ेगा। तो जो द्रव्यमान है इसमें एक संख्या भी दिखा, दूसरा मात्रक भी दिखा। अगर हम लोग कोई लंबाई को मापते हैं तो लंबाई को मापते हैं 2 मीटर। 2 मीटर बोल दिए तो यहाँ पे देखिए, दो हमारा क्या है? संख्या है। मीटर यहाँ पे क्या है? मात्रक है। इस तरह से अगर हम बोले, कहे हम 5 न्यूटन बल लगा दिए, 5 न्यूटन बल लगा दिए, यहाँ 5 संख्या, न्यूटन हमारा मात्रक हो गया। हम बोल दिए हमारे शरीर के अंदर अभी 400 जूल ऊर्जा है, 400 जूल ऊर्जा है, 400 जूल ऊर्जा है। तो एक संख्या बोले और दूसरा हम लोग क्या बोल दिए? मात्रक बोल दिए। तो इस तरह से कहीं पर भी देख रहे हैं, हमारे पास जो भौतिक राशि आता है, इस भौतिक राशि में हमको क्या सब चीज दिखता है? एक तो हमको संख्यात्मक मान दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? मात्रक दिख रहा है। संख्यात्मक मान के साथ साथ मात्रक भी दिख रहा है। इस तरह से कोई भी भौतिक राशि होगा तो वहां पर ध्यान रखना है उसका क्या गो भाग? 2 गो भाग, एगो संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट गुण हम लोग चलते हैं कि अगला जो गुण है भौतिक राशि का, इसमें बताया गया है प्रत्येक भौतिक राशि को संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे आप लोग देखिए, अगर यहाँ पर हमको कोई बोल दिया 2 kg, 2 kg, यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये जो द्रव्यमान है, ये 2 kg हम लोग सामान कोई खरीदे हैं, तो ये दोनों जो है आपस में गुना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 2 kg लिखा हुआ है, इसको 2 + kg लिखेंगे कि 2 × kg लिखेंगे? तो आप लोग जो है निश्चित रूप से बताइएगा, 2 + kg जो लिखना है ये गलत बात है, ये आप लिख ही नहीं सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 × kg लिख सकते हैं, ये बात हमारा सही है। कहीं हम बोल दिए 5 मीटर, 5 मीटर है तो इस बात को क्या लिखेंगे? 5 मीटर है तो इस बात को लिखेंगे 5 × मीटर। इस टर्म में लिख सकते हैं। यानी हमको दिखाई दे रहा है जो भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल के रूप में व्यक्त है। यानी यही बात यहाँ पे बोला गया है, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यानी संख्यात्मक मान और मात्रक का दोनों क्या होता है? गुणनफल होता है, कोई भी भौतिक राशि हो। अब हम लोग चल रहे हैं अगला गुण पे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण बोला गया है प्रत्येक भौतिक राशि का मान नियत होता है, अर्थात मात्रक के बदल जाने से इसका मान भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस गुण को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, इससे हमको क्या पता चल गया कि जो हमारा भौतिक राशि है, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, इससे क्या पता चल रहा है? जो भौतिक राशि है किसका किसका गुना होगा? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान गुना में मात्रक। जितना भी भौतिक राशि है, ये सब भौतिक राशि को शॉर्ट में पी क्यू लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। संख्यात्मक मान को एन, संख्यात्मक मान का देख लीजिए अंग्रेजी क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए एन लिए हैं। मात्रक का क्या है? यू है, इसलिए यहाँ पे गुना में यू। यानी पी क्यू किसके बराबर? एन गुना यू के बराबर, एन यू के बराबर होता है। तो अब इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे बोला गया है जितना भी भौतिक राशि है सब का मान नियत होता है, मात्रक बदल जाएगा तो इसका मान भी बदल जाएगा। यानी यहाँ पे मात्रक अगर बदल देंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बदल जाता है। जैसे आपको हम बोल दिए कि 1 kg,
1 केजी में कितने ग्राम? 1 केजी में अगर आपसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से बताइएगा सर 1000 ग्राम होता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 केजी मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो इसमें समझने वाला क्या बात है? यही देखिए क्या समझने वाला बात यहाँ पर है। यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि जो हमारा केजी है, केजी को बदलकर अगर ग्राम कर देते हैं तो जो हमारा एक है ये भी बदलकर जो है 1000 हो जाएगा। ये कहेगा अगर तुम बदल जाओगे तो हम भी बदल जाएंगे। ये एगो बदल गया तो हम काहे ईमानदार रहेंगे, हम भी बदल जाएंगे। यानी केजी जो है ये बदलकर अगर ग्राम हो जाता है तो एक जो है ये भी बदलकर हमारा कितने हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। वही बात यहाँ पे है, मात्रक के बदल जाने से भौतिक राशि जो है इसका जो संख्यात्मक मान है ये भी बदल जाएगा। अगर हम बोले 1 मीटर में बउआ कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए मीटर जो है ये बदलकर सेंटीमीटर बन गया। मीटर बदलकर सेंटीमीटर बन गया। तो यहाँ भी एक बदलकर कितने हो गया? 100 हो गया। मात्रक बदल जाएगा तभी जो है इसका मान भी क्या होता है? बदल जाता है। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से हम कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ से हम आप लोग को यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा भौतिक राशि है n गुना u, संख्यात्मक मान और मात्रक का गुना जो होता है यही हमारा भौतिक राशि है। इसका मान जो होता है ना वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हमारा u1 बदल कर u2 हो जाता है तो हमारा n1 नहीं रुकेगा, ये भी बदल कर क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा। यानी अगर हमारा u1 बदलकर u2 हो जाता है तो n1 बदलकर क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला के आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाना है आप लोग को। यानी यहाँ से अभी समझ चुके थे 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। यानी यहाँ पर अगर हम लोग मात्रक बदल देते हैं तो संख्या भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस तरह से आप लोग को पता चल चुका है कि मात्रक के बदल जाने से संख्या भी बदल जाता है, जिससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अगला गुण थोड़ा सा देखते हैं। अगला गुण है किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान जो होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर मात्रक छोटा रहेगा तो संख्यात्मक मान भी बड़ा हो जाएगा, अगर मात्रक बड़ा हो जाएगा तो संख्यात्मक मान छोटा हो जाएगा। क्या है ये खेला? तो देखिए यहाँ पर खेला, अगर 1 केजी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मात्रक, तो अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास केजी है और ग्राम है, केजी है और ग्राम है, इस केजी और ग्राम में बड़ा कौन है? तो केजी है और ग्राम है, तो इसमें केजी हमारा बड़ा मात्रक है। केजी बड़ा मात्रक है, ग्राम हमारा छोटा मात्रक है। केजी हमारा बड़ा मात्रक हो गया, ग्राम छोटा मात्रक हो गया। जो मात्रक बड़ा है इसके पीछे जो संख्या लगा हुआ है वो देखिए छोटा है। जो मात्रक हमारा छोटा है इसके पीछे जो संख्या लगा हुआ है ये क्या है? बड़ा है। तो मात्रक अगर बड़ा है तो उसके पीछे लगा हुआ संख्या छोटा होगा। मात्रक छोटा है तो इसके पीछे लगा हुआ संख्या क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मात्रक बड़ा होने से संख्यात्मक मान छोटा, संख्यात्मक मान अगर बड़ा है तो मात्रक उसका छोटा हो गया। यही बात यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा NU जो है, NU ये हमारा क्या है? नियत है, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा
कांस्टेंट बट्टा में यू हो जाएगा, कांस्टेंट बट्टा में यू हो गया। अब यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं, इतने तो जरूर जान रहे होंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी लिखते हैं तो यहाँ से इस चिन्ह को हटाने के बाद बराबर देते हैं और एक नियतांक देते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। इसी का उल्टा सोचिए, जब हमारा ये चिन्ह था तो बराबर और एक नियतांक दिए, जब इस नियतांक और बराबर को हटाएंगे तो ये चिन्ह आ जाएगा। इसका उल्टा सोचना है, जब इस नियतांक को और बराबर के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा यही चीज आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसका अप्लाई भी कर सकते हैं, इसका अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट और बराबर को हटा दिए तो हमारा यही चिन्ह आ गया, तो कांस्टेंट और बराबर हटके वो चिन्ह आ गया, बट्टा में यू हो गया, यानी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, यू के बराबर हो गया। संख्यात्मक मान और मात्रक एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समझ गए यहाँ तक गुण? थोड़ा सा क्वेश्चन पे सॉल्व करके देखते हैं कि अच्छे से समझे हैं कि नहीं समझे हैं। यहाँ पर जो हमारा खाली जगह है, इस खाली जगह को भरना है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद आप लोग के लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व भी करना है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है खाली जगह को भरना है। भरेंगे खाली जगह को, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ जो एक लिखा हुआ है ये हमारा पहला संख्या है। केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू जो लिखा हुआ है ये हमारा पहला मात्रक है। पहले जो जो चीज है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर जो खाली जगह देख रहे हैं ये हमारा दूसरा संख्या है। खाली जगह जो है, ये जगह जो है दूसरे संख्या का जगह है। और ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स टू जो देख रहे हैं ये हमारा दूसरा मात्रक है। यहाँ पर पहला संख्या है, पहला मात्रक है, दूसरे संख्या का जगह खाली है, दूसरा मात्रक यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग को तो एक हथियार मिला हुआ है, कौन सा हथियार, N1U1 बराबर N2U2। इस हथियार का उपयोग करके, इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग N2 का मान निकाल सकते हैं। N2 यहाँ पे हो जाएगा N1U1 बट्टा में U2। पहला संख्या एक है, पहला मात्रक हमारा क्या है, केजी है, मीटर है, सेकेंड इनवर्स टू है। दूसरा हमारा मात्रक क्या है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, इसके बाद सेकेंड इनवर्स टू है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कटने वाला है ना उसको काट खोट के हटा दीजिए। यहाँ पे सेकेंड पे भी -2 है, सेकेंड पर भी -2 है, ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, कट गया। कट के हट गया, जो बचा है, एक से किसी को भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक से किसी को भाग कर देंगे तो हमारा मान उतना ही आ जाता है। यहाँ पर अब सेम बिरादरी खोजिए, सेम प्रजाति को एक जगह रखेंगे। यहाँ पर केजी से भी द्रव्यमान को मापते हैं, ग्राम से भी द्रव्यमान को मापते हैं, तो केजी और ग्राम को एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा केजी और ग्राम है उसको एक जगह, यानी केजी बट्टा ग्राम एक जगह कर लिए। इसके बाद मीटर और सेंटीमीटर दोनों के द्वारा लंबाई को मापते हैं, इसको हम लोग एक जगह रख दिए, मीटर बट्टा में सेंटीमीटर। इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ये बात तो पता होना चाहिए, कौन सा बात, एक बात ध्यान रखिएगा, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, मतलब 10 के पावर 3 ग्राम, ये बात तो याद रहना चाहिए। दूसरा बात, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। ये दोनों बात जो है आप लोग ध्यान रखिए और उसी दोनों बात का यहाँ पे प्रयोग कर देना है। यही दोनों बात जो है यहाँ पे रखना है। जहां पर हमारा केजी है उसके जगह 10 के पावर 3 ग्राम रख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है, ग्राम हो गया। इसके बाद मीटर के जगह क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, बट्टा में सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो जो कट रहा है
ग्राम 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 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 2 है, ये बात जान रहे हैं। जब आधार समान होता है तो पावर जुट जाता है, यानी हमारा सही जवाब 10 के पावर 3। यानी यहाँ पर आंसर के रूप में क्या जाएगा, 10 के पावर 3 आ जाएगा। 10 के पावर 5 न होगा, देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 न होता है, 10 के पावर हमारा कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस बात को भी हम लोग ठीक कर लेते हैं, कितने हो जाएगा, 10 के पावर हमारा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिएगा, इसके बाद जो है आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक है मतलब पहला संख्या, इसके बाद ये हमारा पहला मात्रक, इसके बाद दूसरा संख्या का जगह खाली है, इसके बाद दूसरा मात्रक यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। जो चीज है वो यहाँ पे दर्शा दिए। फॉर्मूला कौन सा प्रयोग, N1U1 N1U1 बराबर में N2U2, यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ से अगर N2 पूछा जाए आपसे तो आसानी से बता सकते हैं, N1U1 N2 अगर पूछा गया तो N1U1 बट्टा में क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। पहला संख्या एक है, पहला मात्रक हमारा क्या है, केजी है, मीटर स्क्वायर है, सेकेंड इनवर्स 2 है, यही बात है। और दूसरा हमारा मात्रक क्या है, ग्राम है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर सेकेंड इनवर्स 2 है। यहाँ पर आप लोग काटना शुरू कीजिए, सेकेंड में सेकेंड को उड़ा मारिए। इसके बाद देखिए एक से तो कोनो बातें नहीं है, यहाँ पर जो समान जाति का है, समान बिरादरी का है, उसको एक जगह हम लोग बैठा देते हैं, एक जगह पहुंचा देते हैं, तो केजी बट्टा ग्राम, तो केजी बट्टा ग्राम कर दिए। इसके बाद गुना कर दिए। आप लोग को एक बात तो आता ही होगा कि अगर कहीं पर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों पर पावर है, तो ए बट्टा बी करके पूरा पर पावर हम लोग लिख सकते हैं। इतना काम तो कर सकते हैं, ये काम हमारा सही नियम है। तो इतना काम हम लोग करेंगे। इसके लिए भी यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, मीटर पे भी पावर 2 है, सेंटीमीटर पे भी पावर 2 है, तो मीटर बट्टा सेंटीमीटर कर दिए। इसके बाद जो है टोटल पर पावर हम लोग 2 रख दिए। अब यहाँ पर जो केजी है, केजी के लिए हम लोग ये पढ़े हैं, 1 केजी मतलब 10 के पावर 3 ग्राम। तो यहाँ पर जो केजी है इसके लिए 10 के पावर 3 ग्राम कर दिए। अब बट्टा में हमारा क्या हो गया, ग्राम हो गया। इसके बाद मीटर के जगह 10 के पावर 2 सेंटीमीटर पढ़े थे, अब बट्टे में सेंटीमीटर, अब पूरा पर पावर 2 है। अब यहाँ पर क्या सब कटेगा, जो कटेगा उसको काट कर हटाना है। ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। यहाँ पर 10 के पावर 3 है, यहाँ पर 10 के पावर 2 है, अब पूरा पावर 2 है, तो 2 गुना 2 4 हो गया। यहाँ पे 10 के पावर 4। अब दोनों का आधार समान है तो ऊपर का जोड़ देते हैं, 10 के पावर 7, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 10 के पावर 7 आ गया। हम आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग समझ रहे होंगे। जब आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग के लिए भी कुछ देते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। ये आपको बनाना है, बना के देखना है। ये आप लोग के लिए क्या है, HW हो गया, होमवर्क हो गया। यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ ये मिनट लिखा हुआ है, तो 1 मिनट में आप लोग को पता है 60 सेकेंड होता है। ये बात तो सब आदमी को पता होगा, निश्चित रूप से पता होगा। अगर आप लोग को पता है तो यस सर लिखिए कमेंट में, अगर पता है तो यस सर लिखिए। इसके बाद डाइन, यहाँ पर 1 न्यूटन मतलब हो गया 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन यहाँ जो है गांव घर वाला डाइन नहीं, ये बल का हमारा सीजीएस मात्रक है डाइन।
जहां पर न्यूटन दिखे वहां पे 10 के पावर 5 डाइन लगा दीजिए। इसके बाद इसको भी बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन है सबका हम आंसर बताएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ तक समझ गए। अब आप लोग से विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।